श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 130 बालकांड की जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चौपाई तक जो है श्रवण किए थे। नारद जी महाराज भगवान विष्णु के अनुसार जो महाराज स्वयंवर में जाकर के पहुंचते हैं और जो है वहाँ शील निधि राजा की कन्या का उसी दिन जो है महाराज जयमाला था और बरमाला ढूंढने के लिए महाराज वो निब्बाला स्वयंवर करना चाहती थी और वहाँ अनगिनत राजा लोग आए हुए थे। महाराज नारद जी महाराज उस कौतुकी नगर में गए। जब वहाँ पहुँचे तो महाराज नगर की शोभा, प्रजावासियों का उत्साह ऐसा लग रहा था जैसे सबके घर में विवाह का कार्यक्रम हो, इतना सारे प्रसन्न हैं। तो महाराज उन्होंने पूर्ववासियों से पूछा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि करई स्वयंवर सोनीप बाला, आये तह यग नित मही पाला, मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, अपूर्वासीन सन पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा निप मुनि बैठाए, आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार, मंगल भवनु अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो विश्वमोहिनी भगवान की माया है वही राजकुमारी अपना स्वयंवर कर रही, अतएव अनगिनत राजा वहाँ आए हुए। कौतुकी मुनि उस कौतुकी नगर में गए, पूर्ववासियों के सब हाल पूछने लगे। पूर्ववासियों की द्वारा जब सारा समाचार सुना तो सुन करके वे राजमहल में आए। राजा ने मुनि की पूजा किया, पूजा करके उनको आसन पर बैठाया। राजा ने राजकुमारी को ला करके नारद जी को दिखाया कि महाराज आप इसके संपूर्ण गुण दोषों को हृदय में विचार करके कहिए। ये जो है राजा का प्रश्न है। और यहाँ महाराज विवाह का समय आ गया। श्रेष्ठ वर की खोज में यह स्वयंवर में प्राप्त हुई है। चारों ओर से राजा लोग जो है बड़े सज धज के आए हुए हैं। ऐसे नगर को देख करके नारद मोह को प्राप्त हुए और कामदेव से बढ़े चढ़े हुए कौतुकी नारद जी महाराज राजा के द्वार पर पहुँचे और नारद जी को आया देख करके राजा ने उनको महाराज स्वागत किया, श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बैठाया और पूजा की। राजा ने श्रीमती नाम की अपनी कन्या जो विश्वमोहिनी थी उसको लाकर के नारद जी के चरणों में डाल दिया। अथ राजा स्वतन्याम नाम तत्श्रीमतीं वराम, समानीय नारदस्य पादयोस्म पातयत। नारद के पूछने पर कि महाराज ये देवतुल्य कन्या कौन है? नारद जी ने पूछा कि राजन ये देवतुल्य कन्या है कौन? राजा ने बताया कि महाराज ये मेरी कन्या है और कहा कि आप इसका भाग्य कहिए, ये कैसा वर पाएगी। मानस के नारद विशेष वैराग्यवान है महाराज, इनको तो नगर ही मोहित कर सका और न निपकायश्वर। लेकिन महाराज करे स्वयंवर सो निपवाला। क्षीर सागर से नारद चले इतनी ही देर में महाराज ये सब तैयारी माया ने कर लिया। जयमाल डालने और स्वयंवर करने की योग अवस्था बना करके स्वयं वहाँ उपस्थित हुई और स्वयंवर करती है, अर्थात अपने आप ही वर को अंगीकार करती है। इसी से अनगिनत राजा आए हुए हैं।
आए तहाँ अग्नित महिपाला, राजापुर के बाहर उतरे हैं। और महाराज जो है सब लोग नज़दीक नज़दीक उतरे हुए, जब समय होगा तब जाएंगे। तो हरि की माया है, सब गुणों की खानी है और स्वयंवर कर रही। इससे जनाया कि वह हरि ही को बरेगी, क्योंकि हरि की माया है, उन्हीं को ब्याहेगी। माया ने स्वयंवर रचा, जिसमें धर्म से कन्या की जो प्राप्ति समझ करके नारद जी इच्छा करें, अधर्म से इच्छा उद्योग न करेंगे। जैसे रंभाज को देख करके इच्छा नहीं थी। धर्म रीत का विवाह है, अतएव स्वयंवर रचा। यदि किसी के साथ विवाह की सगाई हो गई होती तो नारद को मोहित होना अयोग्य होता। वे उसको देखते ही क्यों, और उस पर उनका बस ही क्या था, ये समझ के चुप रहते थे। अतएव स्वयंवर का समय था। अपनी इच्छा से वह वर करेगी, इसी से मुनि भगवान के सुंदर रूप मांगेंगे महाराज, इसमें कोई विवाह कर ले। महाराज कौतुकी का भाव है, कौतूहल देखने के लिए नारद का स्वभाव है, यही इनका दिल बहलाव है, अतः कौतूहल देखने गए। कौतुकी स्वभाव न होता तो नगर के भीतर जाने का कौन सा प्रयोजन था। नगर में बड़ा भारी वैभव देख पड़ा और नगर अति सुंदर बना है, चारों ओर राजा लोग उतरे हुए हैं, इसी से देखने की इच्छा हुई। यहाँ मुनि कौतुकी है और नगर भी कौतुकी है। माया का रचा हुआ खेल भी कौतुक है। मुनि को कौतुकी जान करके महाराज एक कौतुक दिखाया। पुरवासियों से जब पूछा तो पुरवासियों ने सब वृतांत पूछा, तो उन्होंने सब बताया कि महाराज यह जो है राजा की कन्या का आज जो है स्वयंवर है। हम सब लोग जो है राजा की कन्या की शादी की जो उत्सव मना रहे हैं। यह बात आगे मुनि सब चरित्र जान गई और यह भी बताया कि आज शील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर है। उसके समान सुंदर कन्या त्रैलोक में नहीं महाराज। सब पूछा, अर्थात पूछा कि वह भीड़ कैसी है। तो महाराज सारी भीड़ का कारण बताया कि राजा लोग आए हुए हैं विश्वमोहिनी के साथ जो है महाराज स्वयंवर करने के लिए। तो राजा उन्होंने सुनी सब चरित्र भूप गृह आए। पूर्ववासियों से सब पूछा था, उन्होंने पूर्ववासियों ने सब बताया। इसे कहते हैं कि चरित्र सुना और भूप गृह आए। कन्या के लक्षण देखने के लिए इनका स्वभाव है। महाराज नारद जी जब समाचार पाते हैं चले जाते हैं। पार्वती जी का जब सुना तुम्हारा समाचार जब नारद पाए, कौतुक ही गिर गए, कौतुक ही है। अब भूप गृह आए और कर्म पूजा निप मुनि बैठाए और महाराज उनकी पूजा किया और पूजा करके उनको बैठाया, पाद्य अर्ध करके आसन दिया। और उसके बाद आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार। हिमांचल ने पार्वती जी को बुला करके प्रणाम कराया था और यहाँ शीलनिधि ने राजकुमारी को ला करके दिखाया। प्रणाम करना नहीं कराया। राजा हिमांचल ने प्रणाम कराया था, इन्हें प्रणाम नहीं कराया। और क्यों नहीं कराया? क्योंकि महाराज ये भगवान की प्रिया है और न स्वयं कन्या ने किया प्रणाम इनको। यह भी कर्तव्य साफ रहा है। इसमें तात्पर्य है कि प्रणाम करना भक्ति है। जिसकी भक्ति की जाए, जिसको प्रणाम किया जाए, महाराज उसकी दुर्दशा करते नहीं बनती, ऐसा अयोग्य होता है। और कन्या के हाथों व उसके द्वारा मुनि की दुर्दशा होनी है। इसलिए माया नारद के चरणों में पर नहीं पड़ी। शीलनिधि राजा भी तो माया के ही बने हुए हैं, अतः उन्होंने प्रणाम नहीं करा। हिमांचल ने पहले दोष पूछा था, फिर गुण बताया था, गुण पूछा। और शीलनिधि ने कहा नाथ गुण दोष सब, पहले गुण पूछा। शीलनिधि ने पहले गुण पूछे तब दोष पूछा। और जो है राजा हिमांचल ने पहले दोष पूछा फिर गुण पूछा। क्यों राजा हिमांचल जाते हैं कि संत हैं महाराज, ये दोष तो देखते नहीं, गुण ही देखते हैं और कहीं गुण ही बता के चले जाए। क्यों दोष देखने से दोष अंदर आ जाता है, इसलिए संत महात्मा लोग किसी का दोष नहीं देखते, गुण देखते हैं। अब जो महाराज कहो सुता के दोष, अब यहाँ जो है अंत में गुण ही सिद्ध हुए। और उन्होंने महाराज दोष पार्वती जी के महाराज बताया। और माया के गुण सब दोष ही हैं जो नारद के ठगने के लिए धारण किए गए हैं। माया के गुण अंत में दोष रूप ही सिद्ध होते हैं, उसमें सार कुछ नहीं होता।
नारद जी जो गुण कन्या में देखेंगे वो दोष ही है, क्योंकि भगवान राम अपने भैया लक्ष्मण से कहते हैं, सुनहु तात माया कित गुण यर दोष अनेक, गुण यह उभय ने देखी हैं, देखिए सो जब विपेक। शैलराज ने दोष गुण पूछे, फिर भी नारद जी ने पहले गुण ही देखे। अवगुण 2 4 ही कहा और कहे 11। जितने गुण कहे उतने ही दोष भी कहे। इससे सिद्ध हुआ कि पार्वती जी महेश की माया मुनिवर को गुण दोष सामग्री जान पड़ी। हरि माया दुस्तर तन जाए भेगेश, ऐसी है अवस्था। अजा दोष गृहीताम गुणाम, आनंद आदि को ढकने के लिए उसने गुणों का स्वांग लिया है, गुणों में दोषों को छिपाए हुए। अब नारद जी दोषों की तरफ देखने में इस समय असमर्थ हैं, क्योंकि माया मोहित। वेदों ने श्री भागवत में कहा है कि महाराज जो है, हे अजित आपकी जय हो। जैसे व्यभिचारिणी दूसरे लोगों को ठगने के लिए गुण धारण करती है, सुंदर बनती है, वैसे आनंद आदि का आवरण करने के लिए गुण धारण करने वाले चराचर की अविद्या का नाश कीजिए। पार्वती जी ने शिव जी के गुणों को दोष रूप में धारण किया, इसलिए दोष गुण कम वहाँ रखा गया है। हिमांचल ने मुनिवर संबोधन किया। अब यहाँ महाराज जो है उन्होंने कहा, कहो नाथ गुण दोष स्वभाव। अब महाराज नारद जी जब देखते हैं विश्वमोहिनी को, तो महाराज जो रूप देखा तो रूप में ही फंस गए, रूपा शक्ति आ गई और बड़ी देर तक उसको देखते रहे। उसके लक्षणों को महाराज विचार करके अपने हृदय में रख लिया, बताया नहीं किसी को। इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।